क्या आपको भी स्ट्रोक के बारे में जानना है? ब्रेन स्ट्रोक एक दिन अचानक नहीं आता है, ये कई सालों की लापरवाही का नतीजा होता है। ये है हेमरेजिक स्ट्रोक। ब्रेन हेमरेज हो गया। पेशेंट मेरे पास आया था राइट साइड वीकनेस लेके। पेशेंट को बोला बीपी कंट्रोल कर। पेशेंट दवाई कुछ लेते हैं, कभी लेते नहीं। तो पेशेंट बहुत बार समझाने के बाद बीपी की दवाई नहीं लेते हैं। एक बीपी का अगर कंट्रोल से करें, बीपी को दवाई का कंटिन्यू ले और रेगुलर चेकअप कराए तो एक हेमरेज से या एक साइड लकवा से बच सकते हैं। तो हमारे पास मेनली दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक। एक तीसरा स्ट्रोक होता है एम्बोलिक स्ट्रोक। अगर हमें पहले पता रहे तो उससे बच सकते हैं। जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमनली बीपी के बढ़ने से या डायबिटीज की वजह से हो सकता है। दूसरा टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि मोस्ट कॉमनली होता है। 90% स्ट्रोक जो होता है इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से होता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक कई कारण से होता है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को डिसलिपिडीमिया है, लिपिड की प्रॉब्लम है। तो लेकिन हम उसको बचा कैसे सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, पता कैसे सकते हैं किसी को कि इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो कई तरीके हैं। डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ, डॉक्टर अंकुश रावत, रेडियोलॉजिस्ट। तो कई विधि हैं रंगीन अल्ट्रासाउंड के बाद से हम जान सकते हैं कि इसको इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। जैसे सर ने बताया, ये हम पर पेशेंट था हेमरेजिक स्ट्रोक का। एक दूसरा टाइप का जो मोस्ट कॉमन स्ट्रोक होता है उसका नाम है इस्केमिक स्ट्रोक। जो उसका मोस्ट कॉमन कारण होता है वो है जो गले की नसें होती हैं, जैसे कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, उसमें खून का थक्का बन जाना, जिससे कारण खून जो हमारे ब्रेन में जा नहीं पाता, उसके कारण स्ट्रोक हो जाता है। उसके लिए हम स्क्रीनिंगली क्या कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आने वाले टाइम पे पेशेंट को ये स्ट्रोक हो सकता है। तो कैरोटिड आर्टरीज का हम रंगीन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिसमें हम पता लगा लेंगे ये हाई रिस्क ये खून का थक्का है कि नहीं है। और हाई रिस्क जो खून का थक्का है उसकी कुछ एक बहुत टिपिकल फीचर होते हैं जो हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये खून का थक्का 100% एक ना ये 2 साल के अंदर इसको स्ट्रोक होना ही है। जिससे कारण अगर पेशेंट को उसी समय ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी अच्छा उसके प्रोग्नोसिस हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा गायब भी हो सकता है खून का थक्का, अगर सही दवाई, टाइम हाँ दवाइयों से ट्रीटमेंट मिलना उसी समय स्टार्ट हो जाए तो। और क्योंकि हम जैसे पेरिफेरी में काम करते हैं तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, क्योंकि सीटी सेरेब्रल एंजियो तो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे पता कर सकते हैं। तो ये है एक रंगीन अल्ट्रासाउंड के फायदे। आप पहले पता लगा सकते हैं कि कल के दिन आपको फ्यूचर में कोई स्ट्रोक तो नहीं बन रहा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जिसका, ये हमारे जो डाइटरी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे खून की जो नसों होती है, धमनियाँ होती है, वहाँ पर क्या होता है कि प्लाक जमा हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जमा हो जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, रंगीन अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम गर्दन की नसें होती हैं वहाँ की अल्ट्रासाउंड करके हम पता लगा सकते हैं फ्यूचर में कोई स्ट्रोक तो नहीं आने वाला है उसको। थैंक यू।